हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम ये देखेंगे कि आप लोगों को इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए 2024 में। इसके अलावा इनके कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों इन तीनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये तीनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये तीनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं और डीआईसीजीसी के अंतर्गत आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इन तीनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी डूब ही नहीं सकता है। दोस्तों सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन अगर कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों ही बैंक 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक 1 ईयर एफडी के ऊपर 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर एफडी के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा काफी शानदार है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने कस्टमर्स को 6.85% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.35% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 0.5% इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप तीनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अकाउंट्स कन्वर्ट हो जाता है मेजर अकाउंट में। दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट रेट बताया है, ये इंटरेस्ट रेट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो। दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि आप लोग के पास में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इन तीनों ही बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट्स इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में ओपन करवा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है दोस्तों। हालांकि वो अलग बात है, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हो तो वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि आप 2000 रुपए, 3000 रुपए डिपॉजिट करो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी जो है वो विदाउट परमिशन के इंश्योरेंस भी कर देते हैं, जो कि ये गलत बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप ब्रांच से अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो उस समय आप उतना डिपॉजिट कर दो, उसके बाद में अकाउंट ओपन होने के बाद में आप अपना इंश्योरेंस बंद करके अपना पूरा का पूरा अमाउंट ले सकते हो। एसबीआई योनो के माध्यम से बंद कर सकते हो। इसके अलावा कस्टमर केयर पर भी बात करके बंद कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके अकाउंट्स में जितना भी बैलेंस होता है वो भी अगर आप निकालते हो तो भी आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 250 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 1000 रुपीज एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है दोस्तों। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में रूरल के कस्टमर्स को 500 रुपए, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो
तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपीज प्लस जीएसटी आप लोग को चार्जेस देना होता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस आप लोग को देना होता है मिनिमम बैलेंस के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने अकाउंट्स में कितना अमाउंट शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने आप लोग को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। तो यहां पर मिनिमम बैलेंस में काफी कम एसबीआई का है दोस्तों। बात करें एसएमएस अलर्ट की, तो यहां पर एसएमएस अलर्ट के मामले में एसबीआई में आप लोग को एसएमएस अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एसएमएस अलर्ट चार्जेस को इंक्रीज किया है, जो कि इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी बाकायदा से। तो यहां पर आप लोग को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसी किसी कस्टमर से 200 300 रुपए एसएमएस के ऊपर चार्जेस ले रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में 15 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना होता है एसएमएस के ऊपर। बात करें दोस्तों अगर हम चेकबुक की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10 पेज का चेकबुक, वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। तो चेकबुक के मामले में यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा काफी ज्यादा चेकबुक आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम इस चेकबुक के चार्जेस को देखें, तो अगर आप एसबीआई में एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर 10 पेज का आप लोग को 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर लीफ्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों एटीएम कार्ड की, तो एटीएम कार्ड ये तीनों ही बैंक क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। अगर हम इस डेबिट कार्ड की एनुअल फीस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि टोटल 236 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होता है। बात करें दोस्तों इस डेबिट कार्ड के लिमिट की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं, 75,000 रुपए ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मैंने डिटेल्स में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक ऊपर मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग्स अकाउंट। अगर हम दोस्तों सर्विस चार्जेस को देखें, तो पहले पोजीशन पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिल्कुल आप लोगों को ना के बराबर चार्जेस देना हो पड़ता है। दूसरे नंबर पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे ज्यादा चार्जेस जो ले रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ले रहा है दोस्तों। वो अलग बात है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस के ऊपर काफी ज्यादा कस्टमर से चार्जेस ले रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से कि तीनों ही बैंक सेम है, लेकिन अगर हम सर्विस चार्जेस को देखें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी शानदार है इन दोनों ही बैंकों के मुकाबले। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।